स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम आपके लिए डिवाइड के 4 एग्जाम्पल लेकर आए हैं और ये चारों ही एग्जाम्पल आपसे को कुछ ना कुछ डिवाइड में ज़रूर सिखाएंगे। तो इन चारों ही एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट डिवाइड का सीखने को मिलेगा। तो ये चारों ही एग्जाम्पल आपके लिए डिवाइड सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं और इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डिवाइड के हर एक सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर डिवाइड की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो डिवाइड की वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिवाइड की जब भी वीडियो डालें तो उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 2। इसे हमें डिवाइड करना है 2 से, यानी जो बाहर नंबर लिखा है उससे हमें डिवाइड करना है अंदर वाले नंबर को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाहर वाला जो नंबर है उसका हमें टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, हमें याद है। अब हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि अंदर जो नंबर है वो आए या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 3 आ जाए या फिर 3 से कम आए मगर 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बस यही कंडीशन है डिवाइड करने की। तो इस पहली कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें ऊपर वाले से नंबर कम लाना है या तो वही आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो इसका मतलब है 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा जो कि 3 से कम है। ठीक है, अब लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। घटाने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा और उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद ये हो गया 1 4 14। तो अब यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो 2 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि 14 आए या फिर 14 से कम आए मगर 14 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 7 बार तो 2 7 जा 14 होता है। वही नंबर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, यानी कि हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 7 बार और 14 आ गया। तो पहाड़ा पढ़ते हैं जितनी बार वो नंबर इधर लिखते हैं और उसको पढ़कर जितना आया वो इधर लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर जो भी है उसको नीचे उतार लेंगे। अगला नंबर 2 है तो 2 हमने यहाँ उतार लिया। अब फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या फिर 2 से कम आए मगर 2 से ज़्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे फिर से 1 बार और 2 आएगा, घटा लेंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर वही काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं मगर आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर शेषफल में कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब शेषफल में 0 बचा है और भागफल आपका आया है 171। तो ये आपका भागफल है, इसी को आप अपना आंसर कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें तो हमें भी अच्छा लगे आपको पढ़ाने में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 402। 402 को अब हमें डिवाइड करना है 3 से। तो 3 का पहाड़ा भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करें, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो आए या उससे कम आए। तो यहाँ पे भी ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे तो बेसिक आपने सीख लिया है लेकिन यहाँ पर 0 भी दिया है, तो 0 का यूज़ करना भी सीखेंगे इसमें। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार, क्योंकि 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 1 जा कितना होता है, 3 होता है और ऊपर वाले से कम है। अगर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 6 आता और गलत हो जाता, क्योंकि हमें ऊपर जो है वही नंबर आए या उससे कम आए। तो कम वाला हमने ले लिया 1 बार पहाड़ा पढ़ के। अब लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे तो बचा 1, 4 में से 3 गया तो बचा 1। फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अगला नंबर 0 है, 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो गया 1 और 0 10। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे फिर से हम 3 बार, क्योंकि 3 3 जा होता है 9। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ लेंगे 3 बार और 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता। अब लाइन को खींच के इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर है 2, 2 को इसी लाइन में एकदम सीधा उतार लिया हमने। अब 1 और 2 12 हो गया। अब क्या करें, 3 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 12 आए या 12 से कम आए। बस यही कंडीशन बार बार हमें अप्लाई करती जानी है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 4 जा
होता है 12, वही नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल आया है 134। ये आपका भागफल है जिसे आप अपना आंसर भी कहते हैं। और शेषफल में यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब शेषफल में 0 बचा है, यहाँ भी शेषफल में 0 बचा था। लेकिन अगर कभी शेषफल में कोई नंबर बच जाए तब आप इस भागफल को अपना आंसर नहीं कह सकते हैं। अगर भागफल में कुछ बच जाए शेषफल में, तब आपको भागफल और शेषफल मिलाकर आंसर बताना पड़ता है। तो अगले एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे शेषफल में कुछ बचेगा तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा कि उसका आंसर कैसे बताया जाता है। फ़िलहाल इस एग्जाम्पल में देखिए पॉइंट का यूज़ हम करना सीखेंगे। यहाँ पर क्या करें, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए, मगर 5 से ज़्यादा ना आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 1 बार, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे, घटाने के बाद बचा यहाँ पर कितना 1 बचा। और फिर क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि घटाने के बाद हम लाइन को आगे बढ़ा के जैसे ही अगले नंबर को ऊपर से उतारने गए तो अगले नंबर से पहले लगा था पॉइंट, तो पॉइंट लगा था, इस वजह से हम पॉइंट भी लगा देंगे, उसके बाद अगले नंबर को उतारेंगे। तो यहाँ 0 है, अब 0 यहाँ उतार लिया, अब ये 1 0 10 हो गया। अब क्या करें, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए, मगर 10 से ज़्यादा ना आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और जो कि 10 से कम भी है। अब घटाएंगे इसको लाइन खींच के, यहाँ बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर नीचे उतारेंगे। अगला नंबर है 6, 6 हमने उतार लिया। अब ये 2 और 6 26 हो गया। अब क्या करें, फिर से 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 26 आए या 26 से कम आए, मगर इससे ज़्यादा ना आए। तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 होता है, यानी 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 28 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 4 छंग 24, 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 6 जा 24 होता है, जो कि 26 से कम है। बहुत अच्छी बात है। घटाएंगे लाइन को खींच के, यहाँ बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर यहाँ पर अगला नंबर कोई है नहीं। इसका मतलब है कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर शेषफल में कुछ बच गया है। जब शेषफल में कुछ बच जाता है तब आप अपने इसको भागफल को ही आंसर नहीं कह सकते हैं, तब आपको भागफल और ये शेषफल मिलाकर आंसर बताना पड़ता है। कैसे बताते हैं वो भी यहीं पर देख लीजिए। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ जो भागफल आया है आपका उसे लिखिए 1.26, इस तरह से 1.26 सही, और फिर ऐसे लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो नीचे बचा है। 2 बचा है, 2 लिखेंगे और लाइन के नीचे जितना नंबर था वो लिखेंगे। 4 है तो 4 लिख देंगे इस तरह से, और ये आपके भाग का ये आंसर हो जाएगा, यानी 1.26 सही 2/4। इस तरह से आप अपना आंसर बताएंगे अगर शेषफल में कुछ बच गया है। लेकिन अगर शेषफल में बच गया है, उसके आगे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी यहीं पर देख लीजिए। मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पे पॉइंट का यूज़ आपने सीख लिया। अब यहाँ घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर नहीं है, तब इसका मतलब ही डिवाइड कंप्लीट हो गया और आप अपना आंसर ऐसे बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप इसे अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपने मन से यहाँ 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अगर पॉइंट पहले से लगा है तो उसकी वजह से भी आप 0 यहाँ लगा सकते हैं। अब ये 20 हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 4 5 जा 20 होता है। लाइन को खींचिए, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए शेषफल में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ शेषफल 0 हो गया और आपका एग्जैक्ट आंसर है 1.265। ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे बताना चाहते हैं तो पूरा सॉल्व करिए, और नीचे कुछ बच जाए तो आपको इस तरह से आंसर बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर आपको मालूम थी तो अच्छी बात है, नहीं मालूम थी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने ये पहली बार सीखा है। और अब आपके लिए ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें 0 का यूज़ बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसमें सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक डिजिट का नंबर है 5, तो अंदर भी एक डिजिट को देखेंगे 2 को। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या 2 से कम आए। लेकिन 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो एक ही बार में 5 2 से ज़्यादा हो जाएगा। जब एक ही बार में ज़्यादा हो रहा हो तो पहले डिजिट के साथ एक और नंबर ले लीजिए, यानी 2 के साथ 0 भी ले लीजिए। 2 0 20। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए।
तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार, क्योंकि होता है 5 4 जा 20, वही नंबर आ गया। बहुत अच्छी बात है। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। लेकिन अगले नंबर में आप देख रहे हैं सिर्फ 0 0 है और कोई नंबर नहीं है। अगर इस तरह का कोई डिवाइड आ जाए कि आपने डिवाइड किया है 1 बार या 2 बार, कुछ नंबर पे हमने डिवाइड किया 4 बार में और वो नीचे कट गया, कुछ नहीं बचा, उसके बाद आप देख रहे हैं सिर्फ 0 0 लिखा है, तो 1 2 2 0 बचे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए और कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 4 0 0 यानी 400 ये आपका भागफल आ जाएगा। यानी कि 20 पूरा कट गया और जितने 0 बचे वो आप चुपचाप लगा दीजिए और इसी तरह से आपका ये डिवाइड बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइड की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके और डिवाइड की वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं।